कोकदरो इस्लामपुर में आज वक्फ संशोधन कानून के विरोध मानव श्रृंखला निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शरीक हुए। 1. जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। 2. आवाज दो हम एक है। 3. इनकलाब ओ इनकलाब ओ इनकलाब ओ इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 4. काला कानून वापस लो। 5. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 6. तानाशाह नहीं चलेगी नहीं चलेगी। 7. बीजेपी मुर्दाबाद। 8. वक्फ बिल वापस लो। 9. बोल रे साथी हल्ला बोल। 10. मुसलमान को टारगेट करना बंद करो। 11. मुसलमान की संपत्ति में छेड़छाड़ करना बंद करो। 12. इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 8 अप्रैल 2025 से देश भर में लागू हो चुका है। ये कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता लाने के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। मुख्य बदलाव: गैर मुस्लिम और महिलाओं की भागीदारी, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य और 2 महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य। इस्लामी धर्म विशेषज्ञ का होना भी जरूरी। पारदर्शिता: वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य। संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले सत्यापन जरूरी। लिमिटेशन एक्ट लागू: वक्फ बोर्ड अब मनमाने ढंग से किसी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकेगा। दावों के लिए समय सीमा तय। संपत्ति दान के नियम: केवल 5 साल से इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही अपनी रजिस्टर्ड संपत्ति वक्फ कर सकेगा। न्यायिक हस्तक्षेप: वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। समर्थन और विरोध: समर्थन: सरकार और 6 बीजेपी शासित राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम इसे भ्रष्टाचार और अतिक्रमण रोकने का कदम मानते हैं। आदिवासी संगठनों ने भी समर्थन किया, क्योंकि पुराने कानून में वक्फ बोर्ड ने उनकी जमीनों पर कब्जा किया था। विरोध: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी और जमीयत उलमा-ए-हिंद ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता और वक्फ बोर्ड की स्वायत्ता पर हमला बताया। सुप्रीम कोर्ट में 100 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर 5 मई 2025 को सुनवाई होगी। विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल करने के केंद्र के तर्क पर सवाल उठाए, पूछा कि क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा। कुछ याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कानून अनुच्छेद 26 धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। गाजियाबाद में 445 सरकारी संपत्तियों पर वक्फ के कब्जे की जांच शुरू हो चुकी है। मेरी राय: ये कानून वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकने की दिशा में कदम हो सकता है, खासकर डिजिटलीकरण और समय सीमा जैसे प्रावधानों से। हालांकि गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति और सरकारी नियंत्रण जैसे मुद्दों ने धार्मिक स्वायत्ता को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसकी वैधता और प्रभाव को स्पष्ट करेगा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के लागू होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लिए स्थिति को समझदारी और सामूहिक कार्रवाई के साथ संभालना जरूरी है। यहाँ कुछ सुझाव हैं जो व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर उपयोगी हो सकते हैं। कानून को समझें: नए कानून के प्रावधानों जैसे संपत्ति रजिस्ट्रेशन, डिजिटलीकरण और गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को विस्तार से समझें। इसके लिए विश्वसनीय स्रोतों जैसे सरकारी अधिसूचना या कानूनी विशेषज्ञों की राय देखें। वक्फ बोर्ड, मस्जिद कमेटियों या इस्लामी संगठनों द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लें। वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड रखें। अपनी स्थानीय वक्फ संपत्तियों, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान आदि का दस्तावेजीकरण करें। अगर आप किसी वक्फ संस्था से जुड़े हैं तो सुनिश्चित करें कि संपत्ति के कागजात पूरे और डिजिटल पोर्टल पर अपलोड हों। किसी भी अनधिकृत दावे या अतिक्रमण से बचने के लिए संपत्ति की स्थिति की निगरानी करें। कानूनी सहायता लें: अगर आपको लगता है कि कोई वक्फ संपत्ति खतरे में है या नए नियमों से कोई समस्या हो रही है, तो कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जमीयत उलमा-ए-हिंद जैसे संगठन इस मामले में मार्गदर्शन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिकाओं पर नजर रखें, क्योंकि 5 मई 2025 को सुनवाई होनी है। सामुदायिक एकता बनाए रखें: इस कानून को लेकर समुदाय में भ्रम या तनाव हो सकता है। अफवाहों से बचें और सामुदायिक नेताओं के साथ मिलकर शांतिपूर्ण चर्चा करें। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए खुद पहल करें, ताकि बाहरी हस्तक्षेप की गुंजाइश कम हो। सरकारी प्रक्रियाओं में भाग लें: नए कानून में वक्फ बोर्ड में महिलाओं और गैर मुस्लिमों की नियुक्ति का प्रावधान है।
समुदाय के शिक्षित और जिम्मेदार लोग बोर्ड में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आवेदन कर सकते हैं ताकि समुदाय का पक्ष मजबूती से रखा जाए। अगर कोई संपत्ति वक्फ के लिए दान करनी है तो सुनिश्चित करें कि सभी कानूनी शर्तें जैसे 5 साल से इस्लाम का पालन पूरी हो। जागरूकता और शिक्षा पर ध्यान दें। समुदाय के युवाओं को वक्फ कानून और इसके महत्व के बारे में शिक्षित करें। इससे भविष्य में संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। डिजिटल पोर्टल का उपयोग सीखें क्योंकि अब संपत्तियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखना अनिवार्य है। शांतिपूर्ण और कानूनी रास्ता अपनाएं। अगर आपको लगता है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है तो विरोध को कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करें, जैसे याचिकाएं दायर करना या संगठनों के माध्यम से अपनी बात रखना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें क्योंकि यह कानून की वैधता पर अंतिम मुहर लगाएगा। मेरी सलाह, यह समय भावनाओं से ज्यादा तथ्यों और रणनीति पर ध्यान देने का है। वक्फ संपत्तियां समुदाय की अमानत हैं और इन्हें बचाने के लिए पारदर्शी और संगठित प्रयास जरूरी है। कानून के दायरे में रहकर और सामुदायिक एकता के साथ काम करें। मुस्लिम समुदाय के लिए विरोध करना लाभदायक हो सकता है या नहीं, ये कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे विरोध का तरीका, उद्देश्य और उसका समय। नीचे मैं इस मुद्दे के पक्ष और विपक्ष को संक्षेप में रखता हूं ताकि आप स्थिति को बेहतर समझ सकें। विरोध करने के संभावित लाभ। अधिकारों की रक्षा। अगर समुदाय को लगता है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 या वक्फ की स्वायत्तता का उल्लंघन करता है तो कानूनी विरोध जैसे सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं इसे चुनौती देने का प्रभावी तरीका हो सकता है। वर्तमान में 100 से ज्यादा याचिकाएं दायर हैं जिन पर 5 मई 2025 को सुनवाई होगी। विरोध से सरकार और समाज का ध्यान समुदाय की चिंताओं की ओर जा सकता है, जिससे संशोधन या स्पष्टीकरण की गुंजाइश बन सकती है। सामुदायिक एकजुटता। संगठित और शांतिपूर्ण विरोध समुदाय में एकता और जागरूकता बढ़ा सकता है। ये वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठनों के नेतृत्व में विरोध पहले से ही हो रहा है, जो समुदाय को एक मंच देता है। नीतिगत बदलाव की संभावना। अगर विरोध तथ्यों और कानूनी तर्कों पर आधारित हो तो ये सरकार को कुछ प्रावधानों जैसे गैर मुस्लिमों की नियुक्ति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है, खासकर अगर सुप्रीम कोर्ट कानून के कुछ हिस्सों को असंवैधानिक करार दे। विरोध करने के संभावित नुकसान। विवाद और ध्रुवीकरण। अगर विरोध आक्रामक या गैर कानूनी रूप ले तो ये सामाजिक तनाव बढ़ा सकता है और समुदाय को नकारात्मक रूप में चित्रित किया जा सकता है। इससे सामुदायिक छवि को नुकसान पहुंच सकता है। कुछ लोग इस कानून को भ्रष्टाचार और अतिक्रमण रोकने के लिए जरूरी मानते हैं। ऐसे में विरोध को गलत समझा जा सकता है। सीमित प्रभाव। कानून पहले ही लागू हो चुका है और केंद्र सरकार व बीजेपी शासित राज्य इसके समर्थन में है। अगर विरोध केवल भावनात्मक हो और ठोस कानूनी आधार न हो तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले को सुन रहा है। ऐसे में सड़क पर विरोध की बजाय कानूनी लड़ाई पर ध्यान देना ज्यादा प्रभावी हो सकता है। संसाधनों का दुरुपयोग। बड़े पैमाने पर विरोध जैसे रैलियां में समय, पैसा और ऊर्जा खर्च होती है। अगर यह संसाधन कानूनी जागरूकता, संपत्ति रजिस्ट्रेशन या डिजिटलीकरण जैसे रचनात्मक कार्यों में लगाए जाएं तो ज्यादा लाभ हो सकता है। क्या करना चाहिए? कानूनी और शांतिपूर्ण विरोध करना लाभदायक हो सकता है, बशर्ते ये कानूनी दायरे में हो। सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिकाओं का समर्थन करें और विश्वसनीय संगठनों जैसे जमीयत उलमा-ए-हिंद के साथ मिलकर अपनी चिंताएं उठाएं। जागरूकता और रचनात्मक कदम। विरोध के साथ साथ समुदाय को वक्फ संपत्तियों के डिजिटल रिकॉर्ड, पारदर्शी प्रबंधन और कानूनी प्रक्रियाओं में सक्रिय होना चाहिए। ये कानून के कुछ सकारात्मक पहलुओं जैसे भ्रष्टाचार रोकना का लाभ उठाने में मदद करेगा। संतुलित दृष्टिकोण। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की बजाय तथ्यों और तर्कों पर आधारित रणनीति अपनाएं। उदाहरण के लिए, अगर गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर आपत्ति है तो इसे संवैधानिक आधार पर चुनौती दें, न कि केवल धार्मिक आधार पर। मेरी सलाह, विरोध तभी लाभदायक होगा जब ये संगठित, शांतिपूर्ण और कानूनी हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस कानून की दिशा तय करेगा, इसलिए कानूनी लड़ाई पर ध्यान देना सबसे प्रभावी रास्ता है। साथ ही समुदाय को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सक्रिय और पारदर्शी होकर कानून के कुछ प्रावधानों का लाभ उठाना चाहिए। इससे विरोध और सहयोग का संतुलन बना रहेगा। हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
और मुसलमान को इसके विषय में क्या करना चाहिए ये भी ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स खुला है, आपका वेट कर रहा है।